हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब के चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। सो ये नोट्स जो हैं ये बीएड के लिए, डीएलईडी के लिए है, ठीक है, या फिर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो आप, इंग्लिश ऑफ पेडागोजी के ये नोट्स हैं। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है इंग्लिश का इम्पोर्टेंस मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हम पहले देंगे। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बीएड में, एमएड में या डीएलईडी में, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। सो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग जो है वो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन से होना चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मल्टीलिंग्विज्म इज द एबिलिटी टू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज बाय एन इंडिविजुअल और द कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स। सो मल्टीलिंग्विज्म है क्या? मल्टीलिंग्विज्म क्षमता है दो से ज़्यादा भाषाएं बोलने की, इंडिविजुअल के द्वारा या कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स के द्वारा, ठीक है। अगर एक इंसान क्षमता रखता है कि वो दो से ज़्यादा भाषाएं बोल सकते हैं, तो उस क्षमता को हम मल्टीलिंग्विज्म बोलते हैं। यानी कि अगर एक पर्सन, जैसे कि मैं हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, और मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, और मैं हिंदी च भी गल कर सॉरी और मैं पंजाबी च भी गल कर सकती हाँ, ठीक है। सो आई कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, राइट? इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। सो व्हाट आई एम अ मल्टीलिंगुअल पर्सन। मैं एक मल्टीलिंगुअल पर्सन हूँ, यानी कि मेरे में क्षमता है दो से ज़्यादा भाषाएं, एक से ज़्यादा भाषाएं बोलने के लिए, ठीक है। सो इंडिया जो है, आप जानते हैं कि इंडिया हमारी जो है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। हर एक स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो है हमें कनेक्ट करके रखती है। अगर आप किसी से भी आप बात कर लीजिए बाहर इंडिया में, मतलब दूसरी स्टेट के इंसान के साथ, उसकी अपनी भाषा होगी, हमारी अपनी भाषाएं होगी, तो हम एक दूसरे की लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का। अब मीनिंग क्या है मल्टीलिंग्विज्म का? मल्टीलिंग्विज्म दो शब्दों से बना है। मल्टी यानी कि दो या उससे ज़्यादा, या लिंग्विज्म यानी कि लैंग्वेजेस, यानी कि मैनी लैंग्वेजेस, राइट। सो यूएनईएसओ के द्वारा अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मल्टीलिंग्विज्म एजुकेशन में क्या है। मल्टीलिंग्विज्म एजुकेशन में रेफर करती है कि दो से या उससे ज़्यादा भाषाएं का यूज़ करना, दो या उससे ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करना एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का रोल, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में। सो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है। तो इससे हम की पॉइंट याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश: a link language, educational importance in our social life, a source of concrete knowledge, a window outside the world, international importance, cultural importance, a successful passport for employment at administrative level in trade, industry and commerce. So अब इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अ लिंक लैंग्वेज, अभी मैंने बोला था कि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं और उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, उनकी अपनी होम लैंग्वेजेस होती हैं जो वो घर से बोलते हैं या उनके देश में उनकी स्टेट में बोली जाती हैं, ठीक है। तो लोग जो है वो अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे कन्वर्सेशन करने के लिए। ये यानी कि मैं अब पंजाबी बोलती हूँ बिकॉज इट इज़ माई रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पर पंजाबी यूज़ होती है, राइट। तो मैं पंजाबी भाषा में ज़्यादा कन्वर्सेशन करूँगी। लेकिन इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हमें लिंक करके रखती है, इंग्लिश हमें जोड़ के रखती है, ठीक है। आप किसी से भी बात कर सकते हो, किसी की स्टेट से भी, आप मतलब आप कोई भी स्टेट से कोई भी इंसान है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू कैन स्पीक विद देम इन इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। अब इसकी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन में।
जितने भी स्कूल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कॉलेजेस में आप देखोगे नोटिसेस वगैरह, जितना भी मतलब कि वो बुक की लैंग्वेज होती है या फिर टीचर जो है सिलेबस लिखती है या बनाती है, लेसन प्लान बनाती है, वो सारा इंग्लिश में होता है, वो कभी भी हिंदी में नहीं होगा। अगर आपने नोटिस करते हो, ठीक है, तो आपका वो इंग्लिश में ही बनता है, क्योंकि वो एज अ इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती है स्कूल में, राइट। कौन कौन से हमने अभी पॉइंट किए? एक लिंक लैंग्वेज, अ लिंक लैंग्वेज एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। लिंक लैंग्वेज ये कैसे हुई? एवरी स्टेट इंडिया, सॉरी, इन इंडिया वी हैव डिफरेंट स्टेट्स, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं एंड दे हैव देयर ओन रीजनल लैंग्वेजेस एंड पीपल यूज देयर रीजनल लैंग्वेज फॉर कन्वर्सेशन, बट इंग्लिश लिंक देम टुगेदर। इंग्लिश उनको लिंक करके रखती है, right? And what is the educational importance? English plays a very important role in education. English is a medium of instructions in schools and colleges, and teacher writes notices in English, she makes syllabus in English, she makes lesson planning in English. Okay, so this is the educational importance. Now we will discuss English in trade, industry, and commerce. National and international trade, development of industry, working in commercial establishment takes place in English. जितना भी national और international trade होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री होती है एंड वर्किंग इन कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, वो सारा कुछ मतलब जितनी भी उनके नोटिस वगैरह तैयार होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के, वो सारे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, अब इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सब में मतलब बोली जाती है और पूरे वर्ल्ड में, और समझी भी जाती है, ठीक है। थ्रू इंग्लिश हम एक अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं दूसरों लोगों के साथ, संसार के हर एक वर्ल्ड के साथ। अगर मानो अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती होगी तो आपको कैसा पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, आपको कैसे समझ आएगा? तो इंग्लिश हमें जोड़ के रखती है। यूके कनाडा की फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंडिया पाकिस्तान की सेकंड लैंग्वेज है, ये आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है? लोग जो है वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, और इंग्लिश क्या करती है कि उन कल्चर को, जो डाइवर्स कल्चर के लोग हैं उनको एक करती है, ठीक है। और जैसे आप जाओगे स्कूल में, वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग आते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत होती है, तो टीचर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगी, तो वो उससे क्या होता है कि वो दोनों मतलब आपस में पास आ जाते हैं, मतलब उनके जो रिश्ते हैं वो सुधर जाते हैं। इंग्लिश जो है अ विंडो आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश जो है वो एक खिड़की है बाहर देखने के लिए, लाइक बाहर क्या हो रहा है वो हमें तभी पता चलेगा अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो, ठीक है। वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लिश हमारी सोशल ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोशल लाइफ में। मोस्टली जो एजुकेटेड पीपल हैं वो घर पे इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी इंग्लिश में बात करते हैं। जो शादी के कार्ड्स वगैरह होते हैं, मैरिज कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, सब कुछ इंग्लिश में प्रिंटेड होता है। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी कंट्री की, 150 साल से ज़्यादा। तो हर एक लेवल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का इंग्लिश ही यूज़ होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे केसेस जो हैं वो इंग्लिश में प्रेजेंट किए जाते हैं। अ सक्सेसफुल वीज़ा फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, आप जॉब आसानी से कर सकते हो। आजकल तो यही ट्रेंड है, अगर मतलब इंग्लिश आती होगी तो जॉब आसानी से मिल जाएगी, इसलिए सभी लोग जो हैं वो इंग्लिश सीखने में लगे हुए हैं। एक लाइब्रेरी की भी लैंग्वेज है, ठीक है, लाइब्रेरी लैंग्वेज है, यानी कि स्कूल की लैंग्वेज है। स्टोर हाउस है नॉलेज का, इंग्लिश जो है वो स्टोर हाउस है। देन वी हैव अ कंक्लूजन। फ्रॉम अबव पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस करती है, ऑक्यूपाई हर एक स्फेयर में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एकेडमिक हो, कल्चरल हो या इकोनॉमिक हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।